और अब आपको दिखाएंगे रफ्तार के साथ भारत सुपरफास्ट। आज से आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी शुभारंभ। पीएम के जन्मदिन से पहले योजना की शुरुआत। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया करेंगे शिरकत। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा कार्यक्रम। देहरादून में एसटीजी अचीवर अवार्ड समारोह सुबह 10:30 बजे सीएम धामी समारोह में होंगे शामिल। आयुष्मान भव अभियान के शुभारंभ समारोह में लेंगे हिस्सा। दिल्ली में आज बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक। विधानसभा लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ को लेकर अमित शाह के घर पर बड़ी बैठक। छत्तीसगढ़ कोर कमेटी की हुई मैराथन बैठक में छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों के नामों पर हुई चर्चा। जेपी नड्डा, अमित शाह के बीच अलग से भी हुई चर्चा। बैठक में छत्तीसगढ़ के स्थानीय नेताओं के रवैये से नाराज दिखे अमित शाह। आज आ सकती है एमपी बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी सूची। 64 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है बीजेपी। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से स्पेशल विमान से 12:30 बजे पहुंचेंगे इंदौर। उज्जैन के महाकाल मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। मध्य प्रदेश में कई कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण। श्रीनाथ मंदिर में ध्वज स्तंभ के लोकार्पण कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। आईएनडीआईए गठबंधन की अहम बैठक। आज शाम 4 बजे शरद पवार के आवास पर होगी बैठक। कोऑर्डिनेशन कमेटी की होगी बैठक में आपसी समन्वय को लेकर होगी चर्चा। आगे के रोडमैप को लेकर बनेगी रणनीति। करीब 5 घंटे तक चली कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर हुआ मंथन। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सुरजेवाला बैठक में रहे मौजूद। आईएनडीआईए अलायंस को लगा जोर का झटका। हरियाणा में कांग्रेस से समझौता नहीं करेगी आम आदमी पार्टी। विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान किया। राजस्थान के दौरे पर महाराष्ट्र डिप्टी सीएम फडणवीस। सालासर में बालाजी के दर्शन पूजन। सुबह 9:30 बजे शोभासर हेलीपैड पहुंचेंगे फडणवीस। त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा आज जाएंगे जयपुर। दिल्ली से सुबह 9:30 बजे फ्लाइट से होंगे रवाना। डैम सेफ्टी प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बाद शिक्षा मंत्री के। आपको बता दें कि पोन मुंडी का विवादित टिप्पणी। कहा, सनातनी विचारधारा के विरोध में किया गया है आईएनडीआईए का गठन। डीएम के नेता पोन मुंडी के स्टेटमेंट पर बीजेपी का पलटवार। आईएनडीआईए गठबंधन से मांगा जवाब। कहा, वोट बैंक की राजनीति के लिए सनातन धर्म पर हमला विपक्षी गठबंधन का एजेंडा। इंदौर में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। उदयनिधि के बयान का विरोध जारी। मंदिरों की सीढ़ियों पर चिपकाए डीएम के नेता के पोस्टर। गया पहुंचने पर बिहार के बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का जोरदार स्वागत। इस दौरान सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कहा, मेमोरी लॉस सीएम की और मेमोरी लॉस सीएम कभी पीएम नहीं बन सकते। आज से गुजरात विधानसभा का मानसून सत्र। 4 दिवसीय सत्र में राज्य सरकार लाएगी 9 विधेयक। आज ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से ईडी करेगी पूछताछ। ईडी ने अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया। टीएमसी सांसद का दावा, आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक के बावजूद जानबूझकर बुलाया गया। फ्लैट बिक्री में लोगों के साथ करोड़ों रुपए का फ्रॉड करने के आरोप में टीएमसी सांसद नुसरत जहां से पूछताछ। ईडी ने 6 घंटे तक किए सवाल जवाब। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित 1.5 साल के बच्चे से मिलने पहुंचे सीएम केजरीवाल। क्राउड फंडिंग करने वालों का जताया आभार। अमेरिकी कंपनी ने 17.5 करोड़ का इंजेक्शन 10.5 करोड़ में दिया। भारत में ड्यूटी हटाया। दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर बैन की मांग। ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति की मांग। दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगी थी स्टेटस रिपोर्ट। नई संसद में गुलाबी रंग की नेहरू जैकेट पहनेंगे अधिकारी। कमल के फूल की प्रिंट वाली शर्ट और खाकी पैंट में आएंगे नजर। मार्शल के लिए मणिपुर पगड़ी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। देश में 763 सांसदों में से 306 पर क्रिमिनल केस। केरल में निपाह वायरस से 2 की मौत, 2 और मरीज मिले। केंद्र ने एक्सपर्ट्स की टीमें केरला भेजी हैं। आपको बता दें, लोगों से मास्क पहनने की अपील। 108 दिन में एजेंसी की 51 शाखाओं का दौरा कर चर्चाओं में आए सीबीआई के नए निदेशक। जमीनी हालात का जायजा लिया। शाखाओं का दौरा करने वाले एजेंसी के पहले डायरेक्टर बने प्रवीण सूद। चुनाव में अब ज्यादा खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार। खर्च लिमिट 43% बढ़ाई। कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर जाने से पहले डालना होगा अपना वोट।
चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को सुविधा केंद्रों पर ही पोस्टल बैलेट पर करना होगा वोट। 23 अगस्त को इससे जुड़ा संशोधन लागू। पहले पोस्टल बैलेट ले जाते थे घर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का ट्वीट, कहा मंदिर की खुदाई में मिले प्राचीन मंदिर के अवशेष, अनेकों मूर्तियां और स्तंभ खुदाई में मिले। पश्चिम बंगाल में मंगलवार को राज्य पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर बड़ा उलटफेर, 22 आईएएस और 31 आईपीएस अफसरों का हुआ तबादला। लखनऊ में यूपी विधानसभा क्षेत्र में एनएसजी कमांडो ने मॉक ड्रिल किया, देखने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। मुजफ्फरपुर संग्रहालय पहुंची, शमशान की खुदाई के दौरान मिली प्राचीन प्रतिमा, पाल वंश के होने का लगाया जा रहा अनुमान। बीना को जिला बनाने की मांग को लेकर जिला बनाओ समिति के सदस्यों ने दिया धरना, सदस्यों ने थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। यूपी में 24 घंटे में 398% से ज्यादा पानी बरसा, आज 16 राज्यों में बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश में 15 सितंबर तक तेज बारिश का दौर होगा शुरू। टीडीपी ने किया आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का रुख, पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी की चुनौती दी गई। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने याचिका को किया स्वीकार। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा। मामले पर आज सुनवाई करेगा आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट। दिल्ली में यमुना में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने लोगों को दी जा रही सुविधाओं का मांगा था रिपोर्ट। आपको बता दें, प्रोफेसर आकाश भट्टाचार्य ने दायर की है याचिका। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ एक्शन, पाक के ट्रेनिंग सेंटर में छिपे आतंकियों पर होगी कार्रवाई। 4000 आतंकियों की जब्त होगी संपत्ति। धनबाद रण क्षेत्र में तब्दील हुआ निगम परिसर, टेंडर प्रक्रिया में रघुकुल समर्थकों पर भारी पड़े मेंशन समर्थक। नूंसा मामले में हरियाणा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुख्य आरोपी मोनू मानेसर को किया गिरफ्तार। नासिर और जुनैद की हत्या का आरोप। तेलंगाना के निजामाबाद में हॉस्टल से 100 से ज्यादा छात्राएं हुई बीमार, अस्पताल में भर्ती, फूड पॉइजनिंग की आशंका। ओडिशा की शंकराचार्य मठ का ऑफिशियल यूट्यूब और जीमेल अकाउंट आईडी हुई है। हैकर्स ने सोशल मीडिया पर डाले गेमिंग वीडियोस। चीफ मैनेजर 5 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार, गोरखपुर में ठेकेदार की शिकायत पर सीबीआई ने पकड़ा। नोएडा में घर से 50 लाख रुपए कैश मिले। इंदौर से लव जिहाद का सनसनीखेज मामला आया सामने, भोपाल के रहने वाले शख्स ने पीड़िता से पहचान छिपाकर की दोस्ती, पोल खुलने पर युवती को धमकाया। बैतूल में 1.5 लाख की रिश्वत लेते शिक्षक रंगे हाथों गिरफ्तार। मैं संचालक से मांगा था 10% कमीशन, लोकायुक्त ने किया गिरफ्तार। जबलपुर में लोकायुक्त की कार्रवाई, रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया बीएलओ। मुजफ्फरपुर में तालाब से युवक का शव मिलने से हड़कंप, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकाला। पुलिस कर रही है इस पूरे मामले की जांच। मुजफ्फरपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, बंदूक की नोक पर बदमाशों ने व्यापारी से 50,000 की लूट की। पुलिस कर रही है मामले में जांच। सीतामढ़ी में मिड डे मील खाने से 50 से ज्यादा बच्चे बीमार, खाने में छिपकली के गिरे होने का आरोप। शिकायत करने के बाद स्कूली प्रशासन ने बच्चों को जबरन खाना भी खिलाया। कैमूर में वन विभाग की टीम की छापेमारी, हिरण के सींग की तस्करी का हुआ खुलासा, वन विभाग की टीम ने जब्त किया। बक्सर में शराब तस्करी का मामला है सामने, पुलिस ने एक ट्रक से 40 लाख रुपए की शराब को किया जब्त, ट्रक चालक को किया गिरफ्तार। औरंगाबाद में एक महिला ने अपनी 2 बेटियों के साथ खाया जहर, दोनों बच्चियों की मौके पर मौत, महिला का अस्पताल में चल रहा इलाज। पश्चिम बंगाल के मालदा में दर्दनाक हादसा, टोटो ने ट्रक को मारी टक्कर, हादसे में 4 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। स्पाइस जेट ने काल एयरवेज को चुकाए 100 करोड़ रुपए, कोर्ट की सख्ती के बाद किया भुगतान। टोनटैग ने नया पेमेंट मोड पे बाय कार किया लॉन्च, कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम से कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट, फास्टैग भी होगा रिचार्ज। फिलहाल डीजल गाड़ियों पर नहीं बढ़ेगा 10% टैक्स, गडकरी ने कहा फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं, लेकिन प्रदूषण कम नहीं हुआ तो करेंगे विचार। एक साल में 37% तक महंगी हुई दालें, चावल के दामों में भी 9% की बढ़ोतरी, बारिश कम होने से खाने पाने की चीजों में दाम तेजी से बढ़े। श्रीलंका को हराकर एशिया कप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया, 41 रन से श्रीलंका को हराया, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का लिया था फैसला। भारतीय टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने एशिया कप में रचा इतिहास, भारत की तरफ से एशिया कप टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बने खिलाड़ी, पूर्व भारतीय गेंदबाज इरफान पठान का भी तोड़ा रिकॉर्ड। दुनित
वेल्ला लागे के सामने भारतीय बल्लेबाजों ने टेके घुटने। 20 साल के श्रीलंकाई स्पिनर डुनिथ ने 10 ओवर में 5 विकेट लेकर रचा इतिहास। कॉमेडी एक्टर बीरबल का निधन, 84 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। फिल्म शोले में निभाया था आधी कटी मूंछों वाले कैदी का किरदार। जल्द पंजाबी फिल्म राणा दा दाना में दिलजीत दोसांझ और आपको बता दें सोनम के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे शहनाज गिल। फिल्म में निभाएंगे अहम किरदार। लव ट्रायंगल पर बेस्ड होगी फिल्म। ब्रांडेड जूते पहनने का ज्ञान देना हर्षवर्धन को पड़ा भारी। एक्टर ने कहा था नकली प्रोडक्ट्स को बढ़ावा ना दें, अब दी पोस्ट करके सफाई। फिल्म पुष्पा के मेकर्स ने पुष्पा 2 की घोषणा की। अगले साल 15 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म। फिल्म का पोस्टर भी हुआ आउट।